हेलो दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक लर्निंग में हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के विषय में हम आसानी से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर पढ़ाई लिखाई की शुरू भी करते हैं तो हम नंबर सिस्टम से ही शुरू करते हैं। ये अलग बात है कि उस नंबर सिस्टम जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं वो हमारे कंप्यूटर के किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का नंबर सिस्टम या काम करने का सिस्टम बिल्कुल अलग है। जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम का इतिहास कैसे है, कैसे चलता है। तो नंबर सिस्टम को अगर गौर से हम देखें तो जरा सा एक्चुअल में अगर गौर से हम देखें तो हम आसानी से अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, इस नंबर का की जरूरत क्या है, हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा पीछे चले अब विचार करें कि जब नंबर सिस्टम नहीं होता था तो क्या होता था। सब दुनिया का सबसे पहला नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं यूनरी यूनिरी नंबर सिस्टम। यूनिटी नंबर सिस्टम कहने का मतलब है कि जब हमारे पास नंबर नहीं होते थे तो हम क्या करते थे। हमारे पास सबसे आसान तरीका था कि अगर हम पहले लोग क्या करते थे, अगर काउंटिंग उनको नहीं आती थी, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको अगर हम बोले कि इस फिजिकल क्वांटिटी को काउंट कर लो या कुछ ऐसा फिजिकल आइटम है जिसको काउंट करना है, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका था कि जितने भी आइटम हैं उनके लिए एक लाइन हम ड्रॉ करते चले जाए। हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम लाइन ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करते चले गए। और मान लेते हैं अगर इतने आइटम किसी को हमने दिए हैं तो जब हमको रिटर्न लेना हो तो हम सीधी सी बात करेंगे, एक एक आइटम लेंगे, एक एक डॉट को मिटाते चले जाएंगे। जितने भी डॉट हमारे पास हैं उनको अगर हमने मिटा दिया, सारे स्टार हमारे पास आ गया, हमारा सारा लाइन भी मिट गया। तो हम मान लिए कि हमारा जो लाइनिंग था वो इसके बराबर था। इस नंबर में कोई पोजीशन की बात नहीं होती थी। और इसी का एक छोटा सा एग्जांपल, बाद में इसको हमने और अपग्रेड किया तो देखिए एक रोमन नंबर सिस्टम आप जानते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया हमने और बढ़ाया। हमने क्या किया, 5 के ग्रुप का एक निश्चित सिंबल हमने बना लिया और इसी के आगे पीछे नंबर को करके, इसका मतलब ये 5 - 1 है तो एक कम होगा, इधर लाइन कर दिया तो 6 हो गया। तो ये सब कॉमन नंबर सिस्टम है जो पहले से चलते आ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक नंबर सिस्टम आया डेसिमल। अब यूनरी और डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इमीडिएट इसको काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 और आसानी से हम लिख देते हैं 20। एक्चुअल में इस नंबर सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के विषय में हम कह सकते हैं। जरा गौर से देखें कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है डिफरेंट सिंबल to represent नंबर। डेसिमल सिस्टम में 10 अलग अलग नंबर है, हम जानते हैं। वो नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये वो डिफरेंट नंबर हैं जिनका इस्तेमाल
हम लोग अपने मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। ये नंबर सिस्टम बहुत ही पॉपुलर है, इसके विषय में हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमको कुछ दूसरी बात करनी है। दूसरा टर्म है, ये जो डिफरेंट नंबर हमने इस्तेमाल किया, इनको हम बोलते हैं बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ये बेस क्या है? 10, क्योंकि 10 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल हमने किया है। और तीसरा टर्म आता है इसमें पोजीशन, पोजीशन ऑफ द नंबर। पोजीशन ऑफ द नंबर की अगर हम बात करें तो हमें अच्छी तरह से पता है, अगर इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़े तो बाद में आने वाला हर नंबर पहले से बड़ा है। 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 6 7 से है, 7 8 से है, 8 9 से छोटा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से समझते हैं। लेकिन पोजीशन वैल्यू दूसरी बात का आता है। पोजीशन वैल्यू अगर मान लेते हैं हमने इस वैल्यू को लिखा 19 और इस दोनों नंबर को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो इसका पोजीशन यहां पर 1 इस 9 से बड़ा है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दिस नंबर इज इन डेसिमल पोजीशन। दिस 9 इज यूनिट पोजीशन, ये इकाई की जगह पर है, ये दहाई की जगह पर है। अगर हम लिखे 144, अब इस 4 से इस 4 का वैल्यू बड़ा है, इस 4 से ये इस 1 का वैल्यू बड़ा है। अगर हम 444 लिख दें तो भले ही ये तीनों नंबर 4 4 है, लेकिन हर 4 का वैल्यू पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। जो हम आसानी से समझते हैं, ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं, आसानी से हम आप समझते हैं। ये है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका इस्तेमाल अभी तक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने किया है। अब हम कुछ अलग बात करेंगे। अलग बात क्या होगी, जरा सा देखें हम। ये जो नंबर सिस्टम है जिसमें 10 डिफरेंट नंबर की बात हमने की है, थोड़ा सा विचार करें आप कि अगर इसी नंबर सिस्टम के नंबर सीक्वेंस या रूल में कोई चेंज किए बगैर हम कुछ ऐसा काम कर दें जिससे कि इस नंबर सिस्टम में कुछ बदलाव हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमने 8 और 9 नंबर को इस्तेमाल नहीं किया, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहली बार हम नंबर सिस्टम को बना रहे हैं, या शुरू में जब बनाई गई है उस टाइम में ही 8 और 9 नंबर नहीं होता तो हमारे इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता? बेस 8 होता। हमारा नंबर सीक्वेंस क्या कैसे चलता? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 0 1 1 1 2 1 7 देन 2 0 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर सिस्टम चलता। तो एक ऐसे नंबर सिस्टम की बात हम करें जिसका बेस 8 हो और जिसमें 8 और 9 नंबर का इस्तेमाल हम नहीं करें। 8 हम इसलिए करें कि 0 इंक्लूडिंग है, स्वाभाविक है कि 7 ये और 0 8 हो गया। ये एक नया नंबर सिस्टम होगा और इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस 8 होंगे, इसमें सिर्फ 0 to 7 तक के रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल किए जाएंगे और इस बेस 8 के आधार पर ही हम नंबर को, इसके सीक्वेंस को लिखेंगे, काउंटिंग सीक्वेंस हमारा चलेगा और हम इस फिजिकल क्वांटिटी को इस नंबर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कहीं शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए डेसिमल नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसी नंबर सिस्टम में हम काउंटिंग कर सकते हैं, हम अपने इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए विचार करें, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इस नंबर सिस्टम को और भी छोटा कर लें हम। अगर हम एक ऐसे नंबर सिस्टम के विषय में विचार करें जिसमें सिर्फ 4 बेस हो, ये लॉजिकल है, हाइपोथेटिकल हम मान सकते हैं। अब हम जरा विचार करें कि क्या इससे इस नंबर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारा आंसर होगा नो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम इसमें भी कर सकते हैं।
हमारा नंबर सीक्वेंस कैसे चलेगा, 0 1 2 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 then 3 0 3 1 एंड सो ऑन। चूंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं आए हैं तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा मुश्किल है समझना, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और हम इसको शॉर्ट करें और हम आसानी से इस नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है जिसमें हम घटाते घटाते यहाँ तक चले आए कि हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर सिस्टम हो, 1 का तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। 1 में तो यूनिटरी नंबर सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ लाइन खींचे पाई खींचने वाली बात होगी। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो होगा इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होगा भाई, बेस 2 होगा, और इस बेस 2 के आधार पर हम कोई भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 एंड सो ऑन। हमारे कंप्यूटर का जो न्यूमेरिक सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, वो यही बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों है, इस पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। सिर्फ हमें ये जानना है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए जो व्यवस्था हमने बनाई है डेसिमल सिस्टम में, रूल वही है, रिपीटिशन का ही रूल है। लेकिन हम बाइनरी नंबर सिस्टम से भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें भी हमारे पास नंबर सिस्टम है, बेसिक नंबर है 0 और 1, बेस इसका 2 है, और इसमें भी पोजीशन वैल्यू की बात होती है, इसमें भी रिपीटिशन की बात होती है। अब पोजीशन वैल्यू के आधार पर हम इसको एक्सेस करते हैं। एक और नंबर सिस्टम है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए, अभी तक हमने सिर्फ अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में घटाने का काम किया है, अब एक अलग नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्स नंबर सिस्टम। हेक्स मीन्स हेक्साडेसिमल। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया 10। लेकिन हेक्स इसमें जुड़ा है, हेक्स में 6, तो 6 और डिफरेंट सिंबल को ऐड करना होगा। ऐड करना थोड़ा सा नए सिंबल को ऐड करना, याद रखना मुश्किल काम है, इसलिए हमने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल किया। कैपिटल ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमारे नंबर सिस्टम होंगे। नंबर सिस्टम के डिफरेंट सिंबल हैं, इनका बेस होगा 16। इसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल H से भी करते हैं अपने न्यूमेरिक सिस्टम में, जो आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा नंबर सिस्टम है अप टू 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इस सिस्टम में भी रूल वही होगा काउंटिंग का। अंतर यही है कि 0 1 2 9 A B C D E F then 1 0 1 1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम हो गए। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम जानते ही हैं, और चौथा हमारा हेक्स नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 अलग अलग नंबर सिस्टम हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने में यूज किए जाएंगे। मैथमेटिकली हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो ये 4 नंबर सिस्टम के अलावा खुद का नंबर सिस्टम हम बना सकते हैं, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6, बेस 7, बेस 9 और बेस 10 तो है ही। तो इस तरह से कोई भी नंबर सिस्टम हम आसानी से बना सकते हैं। हमारा उस लिमिट तक का जितना भी जो नंबर सिस्टम होगा उतने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे नंबर के, और उनके रिपीटिशन और उनके पोजीशन वैल्यू का ध्यान में रखते हुए हम नए तरीके से मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगले क्लास में इसी नंबर सिस्टम को और कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिसमें और थोड़ा इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे, कन्वर्सन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इस नंबर सिस्टम में इतनी हमको पकड़ हो
कि हम आसानी से एक नंबर सिस्टम्स को दूसरे में, दूसरे नंबर सिस्टम्स को पहले में कर लें। और सबसे बड़ी बात है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम अगेंस्ट ऑफ डेसिमल और एनी अदर नंबर सिस्टम। इस पर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं छोड़ते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बार बार देखेंगे, और जब तक आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो तब तक आसानी से देखते रहें। विशेष दिक्कत में आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपके पास हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अपने इस वीडियो में लिंक कर देते हैं, ताकि आप जब चाहें फ्रीली कांटेक्ट करके और भी डिटेल जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।